ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। ॐ नमः सिद्धिभ्यः। परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्तसिन्धुर्विधानम् सकलनैविलिषितानां विरोधे मथिनं नमाम्यनेकान्तम्। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्यायणं नमो लोई सवसाहोडम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवंतों की, आदि ब्रह्मा आदि प्रभु आदिनाथ भगवान की, अष्टम तीर्थी श्री चंदप्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंथु सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, श्रुत शंभेगी श्रमण मुनि श्री आदित्य सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। भवबंधुओं, वस्तु व्यवस्था संपूर्ण रूप से व्यवस्थित है। जो जीव कारण कार्य व्यवस्था को समझ लेते हैं, आवाज आ रही है? जो जीव कारण कार्य व्यवस्था को समझ लेते हैं, उन्हीं का जीवन व्यवस्थित रूप से चलता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे लोग समझते हैं कि हमारे जीवन में जो भी कार्य होते हैं वो हमारे कारण होते हैं, हमारे किए हुए कर्मों के कारण होते हैं। दूसरों के कारण कोई भी कार्य हमारा नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि दूसरा व्यक्ति हमारे कार्य में निमित्त हो सकता है, लेकिन कार्य तो अंतिम श्रेणी पर जब आता है उसके जिम्मेदार केवल हम होते हैं। जैसे सम्यक भाई से कहा जाए कि भाई तुम शादी करना चाहते हो, या कोई पूछेगा शादी होने के बाद कि भाई तुम्हारी शादी कैसे हो गई, तो सम्यक क्या कहता है सौगाने जी? पापा ने करा दी, मम्मी ने करा दी, मेरे भाई ने करा दी। लेकिन व्यक्ति अपने आप को दोष नहीं देता। उससे पूछा जाए कि घोड़ी पर कौन बैठा था, तो क्या कहेगा? बोले पिताजी ने बिठाला था। नहीं, ठीक है, मानते पिताजी ने बिठा दिया, लेकिन बरमाला किसने डाली थी? वो भी पापा ने डाली थी क्या? बोलो बोलो भाई, अभी तो हुई नहीं है, लेकिन डालोगे कि नहीं? हाँ, अरे भाई तुम तो भुगत भोगी हो, तुम ही बता दो। घोड़ी पर स्वयं बैठे थे कि किसी ने बिठा ला था, है ना? जैसे घोड़ी पर एक दूल्हा स्वयं बैठता है और शादी के बंधन में बंध जाता है, ऐसे ही ये जीव हैं, संसार में कर्म स्वयं करते हैं और स्वयं ही बंध को प्राप्त हो जाते हैं।
इसलिए कारण कार व्यवस्था को समझो। कल कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, एक सूत्र अपने जीवन में उतार लेना। कारण को कारण समझो, कार्य तेरे कारण ही हो रहा है। याद रखना इस सूत्र को। जब भी विषमताएं आए अपने जीवन में इस सूत्र को उतार के हमेशा रखना, दुख से बचने के लिए। हाँ, किससे बचने के लिए? दुख से बचने के लिए। कारण को कारण समझो, जो भी कार्य हो रहा है वो तेरे कारण ही हो रहा है। ठीक है, याद हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और देकर बात प्रारंभ करूंगा। एक छोटा सा बालक मचल गया और वो बालक था एक बंध्या स्त्री का। बंध्या स्त्री का बालक मचल गया कि आकाश के वृक्ष के पत्तों से उसके लिए दोना बनाया जाए और गाय के सींग से दूध निकाला जाए और उसके दूध से खीर बनाई जाए और उस बच्चे को चम्मच से वो दूध की खीर खिलाई जाए। तो क्या ये बातें संभव हैं? समझ सकते मां? बोलो। ना तो बंध्या स्त्री का पुत्र होता है, ना आकाश के वृक्ष होते हैं, ना पत्ते होते हैं, ना उन पत्तों से दोना बनता है और ना गाय के सींग से दूध निकलता है, ना खीर बनती है। जैसे इन कारणों से कोई कार्य संभव नहीं हो रहा, ऐसे ही बिना कारण के कोई कार्य नहीं होते। इसलिए ध्यान रखना, कोई कार्य हुआ है उसके पीछे कारण अवश्य होगा। कल अपन ने चर्चा की थी, भोगोभोग सामग्री में अंतराय डाल दिया। तो किसी का प्रश्न हो सकता है, उसी विषय को थोड़ा सा लेकर के आगे की बात करूंगा। किसी ने प्रश्न कर लिया, महाराज जी कोई जीव पाप कर रहा है और उसके पाप में हमने अंतराय डाल दिया, तो भी भोगोभोग सामग्री में बाधा आएगी क्या? नहीं। ये बात केवल वहां घटित करना जहां पुण्य के कार्य चल रहे हों और आपने विघ्न डाला है, तो आपके भोग सामग्री में अंतराय पड़ेगा। कैसे? एक छिपकली मंदिर की लाइट के नीचे खड़ी है, बैठी है, चिपकी हुई है। क्या कर रही है? कीड़े खा रही है, मच्छर खा रही है, मकड़ियों को खा रही है। आपने क्या किया? आपने उस या तो लाइट बंद कर दी या उस छिपकली को भगाने का प्रयास किया। वो छिपकली भाग भी गई, वो तो भोजन कर रही थी अपना। आपने क्या किया? अंतराय डाला क्या? नहीं। आपने जीव रक्षा का भाव रखा था, उसको पाप से बचाने का प्रयास किया था कि ये छिपकली यदि जीव खाती है तो इसे पाप का बंध होगा। तो ऐसे कार्यों में अंतराय का आश्रय नहीं होता। किसी जीव को विपरीत प्रवृत्ति करने से बचा लिया आपने, तो आपको अंतराय का फल नहीं आएगा, विघ्न का फल नहीं मिलेगा। समझ गए दिलीप जी? कल आपका प्रश्न था ना। ऐसे ही कोई विपरीत मार्ग में जा रहा हो, पता है वहां दुख ही मिलने वाला है, उसे पाप का बंध होगा, उस मार्ग से उस व्यक्ति को रोक लेना, अंतराय नहीं पड़ेगा। ठीक है? बाकी विषय तो बहुत बड़ा है, आगे अपनी बात करते हैं। अब एक जिज्ञासा आचार्य भगवान ने और रख दी है कि इच्छानुसार पदार्थों की प्राप्ति का कारण क्या है? चंदू भैया, चाहते हो कि जो सोचो वो प्राप्त हो जाए, जो इच्छा करो वो मिल जाए? चाहते हो? नहीं चाहते कि आप सोचो और वस्तु सामने आ जाए आपके? चाहते हो? कैसे मिलेगी? सुनो उनके कारणों को। भव्याय संघाय चतुर्विधाय येन प्रदत्तम विमला सधानम
सर्वात्म सौख्याय कृताभिलाषा दिव्यम नराकौ लभते स्वस्तु। आचार्य भगवान कुंथु सागर जी महाराज क्या कह रहे हैं? जो पुरुष भव्य पुरुषों के लिए व मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाओं इनके चारों प्रकार के संग के लिए पवित्र औषधि, पवित्र आहार, जल प्रदान करता है, अथवा जो समस्त जीवों को सुखी बनाने की अभिलाषा करता रहता है, ऐसा पुरुष इसी संसार में इच्छानुसार पदार्थों को प्राप्त कर लेता है। मतलब क्या हुआ? चार संग के लिए दिया गया दान आपको इच्छित वस्तु प्राप्त कराता है। कैसे? एक बालक अपनी माँ के साथ जंगल में रह रहा था और उसका मन मचल गया कि माँ मुझे आज खीर खानी है। क्या दिलीप भैया कभी मन मचलता कि नहीं कि मुझे खीर खानी है? तो देवी से कह देते हो या बहू रानी से कह देते हो कि मुझे खीर खानी है? कहते कि नहीं? संदेश भाई नहीं कहते? कभी कभी मन करता है तो बता देते हो कि ये बना लो आज। तो उस बालक का मन मचल गया और कहता है माँ आज बहुत इच्छा हो रही है, खीर बना दो। माँ ने एक छोटी सी बात और रख दी साथ में कि मैं जंगल जा रही हूँ, वहाँ से पानी लेकर आऊँगी और खीर जरूर बनेगी, लेकिन एक शर्त है बेटा, तू घर के बाहर दरवाजे पर खड़े रहना। कोई दिगंबर मुनिराज आए तो उनका मैं पड़गान करना चाहती हूँ, तू उनको रोक लेना। और वो बालक छोटा सा उधर से पीछे से एक देखो भावनाएं फलित होती हैं। माँ की भावना थी कि दिगंबर मुनि को आहार दूं तब बेटे तुझे खीर मिलेगी, और मुनिराज को लौटना नहीं चाहिए, रोके रहना जब तक मैं लौट कर नहीं आती। और हुआ क्या? इधर से धीरे से पीछे से एक चारण रिद्धिधारी मुनिराज पधार रहे थे और बेटा क्या कर रहा है? रुक जाओ महाराज रुक जाओ। उसको पड़गान तो आता नहीं था कि पड़गान कर लेगा। छोटा सा बालक क्या कहता है? महाराज जी रुक जाओ, मेरी माँ खीर बनाने वाली है, आप यदि नहीं रुके तो मुझे खीर नहीं मिलेगी। इतनी सी बात उसने रख दी। लेकिन कहते हैं कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। मुनिराज भी नियम लेकर आए थे कि जो माँ अपने मस्तक पर मटकी लेकर के, भरी हुई मटकी लेकर के आ रही होगी, उसको पड़गान दूंगा। उधर से जंगल से माँ लौट रही थी और मुनिराज ने उनको पड़गान दे दिया। घर में खीर बन चुकी थी पहले से ही। बालक को बताया नहीं कि बना ली है। 3 हिस्से करके रखे थे, एक स्वयं के लिए, एक बालक के लिए, एक मुनिराज के लिए। विधि पूर्वक पड़गान हो गया और पूजा आदि सब हो गया। मुनिराज जैसे ही खड़े हुए पहला पात्र खाली हो गया, खीर उनके हिस्से की उनने ले ली। वो बालक तो आहार दे नहीं सकता था, छोटा सा था, 6 वर्ष का। क्या बोलता? वो देख रहा था टकटकी लगाए मुनिराज आहार कर रहे हैं, वाह। और धीरे से दूसरी कटोरी जो माँ के हिस्से की थी वो भी माँ ने चला दी। और अब क्या? माँ धीरे से देखती है बेटे की तरफ। वो क्या कहता है? माँ जो खीर बची है वो भी चला दो मेरी तरफ से। अब उसको पता था कि 3 ही कटोरी बनी है, तुझे मिलेगी नहीं बेटा, चला दूं? बोले हाँ चला दे। जैसे ही चलाई और मुनिराज का आहार पूर्ण हुआ और 50 हो गए। और हुआ क्या? जो पात्र खीर से भरा हुआ था वो पुनः भर गया। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, पूरे नगर ने जीवनार कर ली उस खीर से, वो पात्र खाली नहीं हो पाया। देखो आहार दान का ये प्रभाव है
कि उसकी सारी पूर्ति हो गई। इच्छा की थी उसने खीर खाने की, उसे भर पेट मिली केवल आहार दान के महत्व से। समय हो गया है ना, अभी समय है। अरे हम तुमसे कह रहे हैं समय हो गया, आहार लेने का समय हो गया। देवेंद्र सोगानी, कब तक आहार देते रहोगे? हम उस समय की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे पास ही है। सम्यक भाई, अभी भी समय है, सोच लो भाई, प्रथम सोच लो। अर्पित ने समय बर्बाद कर दिया, संदेश तुम ही सोच लो यार। पिताजी सोच रहे कहाँ से आ गया, पहली बार शाम को महाराज फिर क्लास ले ली। नहीं, देखो सत्य संदेश तो यही है संदेश कि मोक्ष मार्ग में सुखी सुख है, लेकिन किसी जिसके पास वैराग्य है, ये बात अंतस में बिठा के रखना। हुआ क्या, विषय समझ में आ गया? कहते हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल चमकते हैं, लेकिन एक बात और है, बिना खाए भी बिना नहाए भी पूरा चेहरा चमक सकता है। कैसे? जब दिगंबर मुनि के घर में आहार हो, पड़गान हो, तो चेहरा अपने आप चमकता है। बिना आहार की, क्या कहते श्रावक, जैसे आहार होते हैं, आहार निरंतर हुए महाराज, आज तो भूख पूरी मिट गई, बहुत आनंद आया। क्यों कहते ऐसा? दिगंबर मुनि को आहार देकर के सबसे अधिक शुद्धि बढ़ती है। जो तपस्या करने में फल नहीं मिलता, वो आहार देने में फल मिल जाता है। एक जीव ने अनुमोदना की, कौन? पांडव पुराण में सत्यभामा नाम की एक स्त्री हुई, आहार की अनुमोदना करने वो पहुंच गई और स्त्री पर्याय का छेद कर लिया। केवल किससे? आहार की अनुमोदना मात्र से। जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है वे आहार की अनुमोदना करें, लेकिन जिनके अंदर सामर्थ्य है वे अनुमोदना ना करें। हम प्रश्न पूछते हैं कि आप सबको सूतक लगी क्या? अभी माना कि आज 14 चौके लगे थे, तो आप आहार नहीं दे सकते थे क्या? दे सकते थे ना। लेकिन आप लोग संकोच करते हो कि दूसरे के चौके में कैसे जाएं। करते ना। चौके में जाने का मना नहीं है, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं के अनुसार काम करो। कोई मना नहीं करता। देवेंद्र सोगानी जी आए थे कि नहीं आए? एक बार जल चलाया और बाहर। पुण्य कमाया कि नहीं? उतने से मैं पुण्य कमा लिया, मानो तुम। तो मना नहीं है, व्यवस्थित रहने का, व्यवस्थित रह के काम करो तो कोई मना नहीं करेगा। इसलिए आहार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। पात्र दान को दान दोगे तो निश्चित रूप से फल मिलेगा ही मिलेगा। कैसा? जो चाहते हो वो मिलेंगे। जिस जीव ने विशुद्धि से आहार दान दिए हैं और वो उस दान के महत्व से कहाँ जन्म लेता है? भोग भूमि में जाकर जन्म लेता है। वहां क्या होता है? कल्प वृक्ष होते हैं और कल्प वृक्षों से जो वस्तु मांगते हैं वो मिलती है। आप कहो मुझे वस्त्र चाहिए, वो वस्त्र देगा। भोजन मांगोगे, भोजन मिलेगा। मकान मांगोगे, मकान मिलेगा। ऐसे विचित्र विचित्र प्रकार के वृक्ष वहां पर होते हैं। इसलिए पात्र दान जो लोग नहीं कर रहे हैं, आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनके घर में चौके नहीं लगते और जिनके घर में पात्रों को दान नहीं हुआ, उनकी घर शमशान की भूमि है। इसलिए विचार करना। चौके बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, किंतु महाराज जी अगर चौके बढ़ जाएं तो थोड़ी प्रभावना ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आगम की व्यवस्था है। आचार्य भगवान ने कहा है कि जिनके घर में आज तक साधुओं के चरण नहीं पड़े, आहार नहीं हुए, वे घर शमशान की भूमि के तुल्य हैं। इसलिए विचार करना
कि जिनके घर में चरण ना पड़े हों, मतलब इसका मतलब ये नहीं सुबह महाराज जी हमारे घर चलो, चौका लगाओ और फिर महाराज को ले जाओ, विचार करना। और कहते हैं जिस घर में मुनि का पड़गान नहीं हुआ वे लोग तीव्र पापी हैं। क्यों? जो लोग धन कमा रहे हैं, स्वयं भोग कर रहे हैं, लेकिन आज तक भाव ही नहीं हुआ कि दिगंबर मुनिराज को आहार करा लें। इसका मतलब तीव्र लोभी है, तीव्र लोभी है। आहार हुए कि नहीं आपके घर में? हो गए चंदू भैया? हो गए ना? किसी ना किसी मुनिराज के तो हुए हैं, हो तो गए ना। इसका मतलब आप पुण्यात्मा हैं कि पात्र दान देने का भाव तो हो रहा है, हो रहा कि नहीं? इसलिए विचार करना, पात्र दान की बहुत महत्वता है। एक सामान्य त्रैंच जीव भी आहार दान की अनुमोदना से राजा महाराजा जैसे पद को प्राप्त हो गए। जंगल में एक मुनिराज आहार कर रहे थे। वे पूर्व में मंत्री थे किसी राजा के, लेकिन मिथ्या दृष्टि थे। मुनिराज को देख करके विपरीत भाव किया करते थे। क्या बने? सर्प, नेवला, बंदर और कौन सी पर्याय प्राप्त की? बोलो। सूअर जैसी पर्याय को प्राप्त किया चारों जानवरों ने। बाद में एक जंगल में मुनिराज आहार कर रहे थे तो उन्हें जाति स्मरण हो गया कि अरे पहले हम मनुष्य थे और ऐसे दिगंबर मुनिराज की हमने अवहेलना की थी, उसका फल हमको सर्प, नेवला और बंदर और सूअर जैसी पर्याय प्राप्त हो गई। अब नहीं। और मन में भावना की, अहो धरती के दिगंबर देवता, इनके निरंतर आहार हो जाएं, बस इतनी सी भावना की थी। और उस भावना के फल से वही जीव उस पर्याय को से च्युत होकर के क्या बने? चक्रवर्ती, कामदेव, ऐसे महाराजा पद को प्राप्त हो गए। जब त्रैंच जीव अनुमोदना मात्र के करने से राजा महाराजा हो सकता है, कामदेव हो सकता है, चक्रवर्ती हो सकता है, फिर तो आप साक्षात मनुष्य हो, आप दान दे सकते हो, तो क्या फल प्राप्त नहीं करोगे? इसलिए विचार करना। समय चंदू भैया हो गया। किसका? हमारा नहीं, आपका। फिर से कह रहे हैं केस लॉन्च के लिए तो बहुत कम समय लगेगा, 5 मिनट लगेंगे बस। विचार कर लो अभी भी। हाँ, अगर केस लॉन्च में समस्या आ रही हो सोगानी जी, एक रास्ता और है। बोलो, स्वीकार हो तो कहें। फिर हम नहीं है, डरते हो किससे? हमसे? हाँ, किससे डरते हो? कौन सा रोग है? वही तो मिटेगा इससे। क्षुधा रोग मिटाने के लिए तो जैनेश्वरी दीक्षा ली जाती है, क्योंकि पहला रोग वही है जिससे संसार में भ्रमण हो रहा है। रोटी, कपड़ा और मकान। याद रखो मेरी बात पुनः। 2 दिन पहले क्या कहा था? संसार में पूरा जो चक्र चल रहा है, लोग गाड़ी से घूम रहे हैं इधर उधर उधर। क्यों? केवल रोटी के लिए। 4 रोटी खाता है, दिन भर घूमता है। कहाँ? केवल एक रोटी के लिए। क्षुधा रोग मिटाना है तो यहां पर आना जरूरी है। अच्छा, जीवन चल रहा कि नहीं? बोलो, हमारा जीवन चल रहा कि नहीं? एक टाइम खा करके बोलो। रात में खाती क्या देवेंद्र सोगानी जी? नहीं खाते, कभी नहीं, छोड़ दिया। पानी तो रात्रि भोजन का त्याग थोड़ी है। पीते तो हो। फलार तो चलती होगी। हाँ, तो फलार भी चलती होगी, मूंगफली भी खाते होगे। फिर क्या मतलब? आप तो ऐसे हो गए जैसे एक व्यक्ति ने 10 लाख क्षण पर्व में एकासन का नियम ले लिया। सुनो अब ध्यान से, बात आई तो भोजन की। नियम ले लिया कि एक टाइम भोजन करूंगा, और क्या किया? सुबह सुबह बढ़िया एकासन में 10 पेड़े, एक प्लेट भर के बढ़िया मूंगफली 500 ग्राम,
हाँ, उसके बाद एक गिलास रबड़ी, और उसने एक आसन किया। बोलो क्या किया उसने? उतना भोजन तो वो भोजन नहीं कर पाता, सामान्य रोटियां नहीं खा पाता, लेकिन उतना द्रव्य खा लिया कि 4 दिन तक उपवास कर ले तो कुछ ना हो उसको। ऐसा भोजन करने का क्या मतलब? शाम को अपन ने कुछ नहीं खाया, रोटी नहीं खाई, शाम को फलाहार चल रही है, दबा के मूंगफली खा रहे हैं, पेड़े खा रहे हैं, क्या मतलब? इसलिए विचार करना है। देखो हमारा जीवन चल रहा है एक टाइम खा करके, और चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। कहते हैं जो कम खाते हैं, गम खाते हैं, उनके पास रोग कभी नहीं आते हैं। इसलिए विचार करना। पात्र दान की विशेषता बहुत है, विशेष चर्चाएं आगे और करेंगे। क्या करना? इच्छानुसार यदि कोई पदार्थ प्राप्त करना चाहता है तो उसे विचार करना पड़ेगा कि श्रावक, श्राविका, मुनि, आर्यिका, इनको दान देना कभी मत छोड़ना। कहते हैं आप साधु बनो ना बनो, पर साधु के चरणों में बैठना जरूर सीख जाना, क्योंकि जब भी आपका कल्याण होगा साधु के चरणों में होगा, किसी और के चरणों में कल्याण होने वाला नहीं है। इसी भावना के साथ कि आपका सबका कल्याण हो, आपके भाव भी पात्र बनने के हों। कौन सा पात्र? उत्तम पात्र बनने का आपका भाव हो जाए सम्यक। पुनः विचार कर लो भाई, समय अभी भी है। प्रथम उसको अब मोक्ष मार्ग को ओम विघ्नुराय नमः नहीं करना, लिख तो लिया है। उस ओम विघ्नुराय नमः को पढ़ करके विचार करना कि मुझे अब संसार को ओम विघ्नुराय नमः करना है, तो मोक्ष मार्ग में निकल जाओगे। वो छोटा सा सूत्र हाथ पर लिखा है बेटा, वो आपको मोक्ष मार्ग पर ले जाएगा। बस उसी के बारे में सोचना चालू कर दो कि सारी दुनिया को ओम विघ्नुराय नमः करना है, तो पात्र बनने में देर नहीं लगेगी। विचार करना। आप सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, आपका भाव विशुद्ध हो, विशुद्धि बढ़े, और विशुद्धि का फल केवल एक हो, वो हो केवल सिद्ध अवस्था। इसी भावना के साथ बढ़िए भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की